देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जो बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। हमने अब तक क्या पढ़ा था, u पता है, f पता है, तो आराम से v यानी प्रतिबिंब को ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल फोकस दूरी दिया हुआ है। आगे क्या करना है अभी हम बता रहे हैं। सवाल में कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि क्या है आपका अवतल दर्पण है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। अवतल दर्पण तो फोकस दूरी माइनस में होगा, 15 सेंटीमीटर दे दिया है। और कह रहा है कि जो दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि जो प्रतिबिंब है वो 5 गुना बड़ा बनना है। तो यहाँ यू बी का मान पता ही नहीं है। प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनना है, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है। तब क्या करोगे, जब गुना की बात जब भी आएगी, आधा, चौथाई, 5 गुना, 2 गुना, तब यहाँ हम तुरंत चले जाएंगे आवर्धन पर। कहाँ जाएंगे? आवर्धन पर। आवर्धन क्या होता है अवतल दर्पण का? अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। फार्मूला में आपको बताया गया होगा m बराबर -b/u। चले फिर आगे। तो आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब देखिए क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सवाल में 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब कहा है। क्या कहा है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो m बराबर क्या होगा? -v/u होगा। इतना हो गया। लेकिन आवर्धन तो ये है ना, वो क्या गुना दे दिया है? 5 गुना दे दिया है। तो आप इसको भी माइनस में लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? यही मान हुआ है 5, इसको नहीं हटाएंगे, रहने देंगे। तो कितना हो गया? -5 हो गया। एक टॉपिक समझ में आया? फिर से समझिएगा। फोकस दूरी कितना है? 15। कह रहा है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है, तो वास्तविक के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है, यानी m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगा। अब फार्मूला क्या होता है? -b/u होता है। देखिए आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो b/u बराबर क्या हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। v करने v और क्या हो जाएगा? 5u हो गया। एक चीज हो गया। अब देखिए इसी के सहायता से हम पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है? दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस a/, क्या होता है? v होता है। a/f माइनस a/, क्या हो जाएगा? 15 हो गया, बराबर 1/u, बीच में क्या है? प्लस 1/b का मान कितना दिया हुआ है? 5u हो गया। इतना समझ में आया? माइनस a/, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, बराबर इसका लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5u। इसका u में भाग देंगे तो u से u क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 करने का हो जाएगा 5। 5u का 5u में भाग देंगे तो कटेगा, 1 आएगा। 1 करने का हो जाएगा 1, यानी -1/, क्या हो गया? 15 और 6/, क्या हो गया? 5u हो गया। तिरछा क्या कर लो? इसका इसमें गुणा कर दो, इसमें कर दो, तो 5u कितना हो जाएगा? -5u हो जाएगा। 15 छक्का क्या हो जाएगा? 90। तो u बराबर क्या हो जाएगा? -90/, क्या हो जाएगा? 5। कितना आएगा? -18 आएगा। 18 × 5 = 90 हो गया। देखिए यानी वस्तु कितना दूर है? -18 यानी 18 सेंटीमीटर दूर है। तो प्रतिबिंब क्या हो गया? अभी देखिएगा u का मान पता हो गया ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे -18, तो 5 गुणे -18 कितना हो जाएगा? 90। कितना है v का मान? यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जो पहला लगा है सेम उसी के जैसा, अब थोड़ा सा गुना का बदल गया। उसमें 5 गुना था, यहाँ क्या है? 2 गुना है। देखिए कैसे लगाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज बदल दिया है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी। अवतल है 20 लिखे, वो तो है, ये माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या इधर होता है। तो जब वो 20 है तो फोकस दूरी उसका आधा होगा, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या 20 तो फोकस दूरी 10। अब समझिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब क्या बनना है? वास्तविक बनना है। क्या बनना है? वास्तविक बनना है। तो m बराबर b/u। अच्छा दुगुना बनना है ना, तो इसे 2 कर दो। कर दिए? इसे क्या कर दो? ये कट कर दो, बचेगा क्या? तो v करने v है, क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा। 2u। अब देखिए आगे, तो फार्मूला लगाइए। b बराबर 2u आ गया। तो ये सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, f बराबर 1/,
u प्लस ए बटे क्या हो जाएगा b हो जाएगा। एफ का मान क्या है माइनस ए बटा क्या हो जाएगा 10 बराबर u का मान क्या है u का रहने दो प्लस b का कितना है 1 बटे 2u 1 बटे 10 बराबर इसका लासा लेंगे कितना हो जाएगा 2u u कैसे भाग देंगे तो u से u कटेगा 2 करने 2 प्लस 2u का 2u में भाग देंगे करके 1 आएगा तो 1 करने क्या हो जाएगा 1 यानी कि माइनस 1 बटे 10 बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 2u। तिरछा क्या कर लो तो ऐसे हो जाएगा 2u बराबर 10 क्या हो गया 30 तो u बराबर 30 बटा क्या हो जाएगा 2 कटे कितना आएगा -15 यानी u का मान कितना आ गया 15 आ गया। अतः प्रतिबिंब का पूछा है ना, अतः प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति तो b बराबर क्या है 2u। देखो b बराबर क्या है 2u है यानी 2 गुणे -15 क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। का जो सवाल है उत्तल दर्पण है, क्या है आपका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी कह रहा कितना होगा तो हमें u का मान पता है। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है दर्पण से कितना दूर है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो u का मान माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब b अगर पता हो जाए तभी आप फोकस दूरी ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा आप फोकस दूरी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें एक चीज दे दिया उसको ज्ञात करने के लिए कि जो आवर्धन का है वो क्या है आपका 1/2 गुना कह रहा है 1/2 प्रतिबिंब की लंबाई क्या 1/2 आधा बनना है ना। तो ये देखिए तो आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन क्या होता है उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव क्या होता है धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आभासी और सीधा होता है। तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है धनात्मक होता है। तब यहाँ m बराबर हो जाएगा -b/u तो माइनस में ही रहेगा, दोनों के लिए फार्मूला एक है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। बट यहाँ 1/2 रख देना क्योंकि प्रतिबिंब 1/2 आधी हो रहा है। इतना हो गया। अब तिरछा क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए तो ऐसे हो जाएगा -2b बराबर क्या हो जाएगा u। तो v बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका हो जाएगा -u/2 हो जाएगा। u का मान हमें पता है कितना u का मान माइनस u का मान भी माइनस में है 25 अब बटा क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस यानी b का जो मान हो जाएगा वो 25 बटा कितना हो जाएगा 2। आया कि नहीं आया b का मान। अब फोकस दूरी बताना है, क्या बताना है फोकस दूरी बताना। अब देखिए तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1 क्या हो जाएगा b हो जाएगा माइनस u का मान कितना है 1/25 है बीच में क्या है प्लस b का मान कितना है 25/2 1/25/2 जब लिखोगे तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, इसलिए इसको आप लिखिए 2/25 हो जाएगा। हर क्या यहाँ पे बराबर है वही रहेगा। 25 से 25 कट गया -1 हो गया प्लस 25 से 25 कट गया क्या हो गया 2 हो गया। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/25 तो यह बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।